राम राम जी। ज्येष्ठ माह की अधिक मास में आने वाली पद्मनी एकादशी की व्रत कथा सुनने से हमारे सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती हैं और व्रत का पूर्ण फल मिलता है। हमें ब्राह्मण के मुख से करवाएं या खुद अपने आप करें या मोबाइल में सुने, पर कथा हमें अवश्य सुननी चाहिए। इस व्रत कथा को करने से हमारे सभी प्रकार के पाप नष्ट होता जाते हैं। अनजाने में, जाने में, अनजाने में जो भी पाप हुए हैं वो हमारे नष्ट हो जाते हैं। वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है, हमारे जीवन में खुशहाली आती है, हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। मन से जिस व्रत के करने की, कथा सुनने की हम संकल्प लेते हैं, हमारी इच्छा पूर्ण होती है। व्रत कथा प्राचीन काल में महिषामती नगरी में कार्तवीर्य नाम के एक प्रतापी राजा राज्य करते थे। उनकी कई रानियां थीं, लेकिन किसी भी रानी से उन्हें कोई संतान नहीं हुई। राजा ने बहुत वर्षों तक राज्य का कार्यभार मंत्रियों को सौंपा और अपनी सबसे प्रिय रानी पद्मिनी को साथ गंधामादन पर्वत पर जाकर कठोर तपस्या की। रानी पद्मिनी की सेवा से प्रसन्न होकर माता अनसुईया ने उन्हें हर तीसरे साल अपने आने वाले पुरुषोत्तम मास अधिकतम मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत करने की सलाह दी। रानी ने पूरी श्रद्धा से नियम से व्रत रखा। भूख प्यास का न ध्यान करते हुए व्रत का पूर्ण फल नियम से रखा। व्रत करने की सलाह दी उन्होंने और फिर उन्होंने रानी ने पूर्ण श्रद्धा से व्रत रखा, जिससे विष्णु जी प्रसन्न हुए और वरदान स्वरूप उन्हें तीनों लोकों में अजय पराक्रमी पुत्र की प्राप्ति हुई। पद्मनी एकादशी का महत्व। इस कथा के अनुसार जो भी भक्त मल मास में पद्मनी एकादशी का व्रत करता है, दान करता है और पूजा करता है, उसकी सभी प्रकार की इच्छा पूर्ण होती हैं। उसके जीवन में खुशहाली आती है, उसकी संतान की तरक्की होती है, सफलता मिलती है, वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। यह व्रत करने से, व्रत की कथा सुनने से, दान करने से, पद्मनी एकादशी के दिन हमें सुबह सवेरे ही उठना चाहिए और हाथ में पुष्प लेकर व्रत का संकल्प करना चाहिए। स्नान के बाद में सुंदर पोशाक पहनकर फिर व्रत का संकल्प करना चाहिए। पीले वस्त्र पहनकर विष्णु भगवान जी को पीले फूलों की माला पहनाएं। लकड़ी की चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर विष्णु भगवान, लक्ष्मी माँ की मूर्ति स्थापित कर फिर उन्हें पीले पुष्पों की माला पहनाएं, पीले चंदन लगाएं, पीले वस्त्र अर्पित करें, मुकुट पहनाएं। मुकुट में मोरपंख अवश्य होना चाहिए और विष्णुवे नमः मंत्रों का जाप करते रहना चाहिए। जब पूजा कर रहे हैं, चौकी लगा रहे हैं, तो हमें विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप करते रहना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। व्रत का पालन करना, नियमों का पालन करना चाहिए। स्नान के बाद हमें जल्दी ही उठना चाहिए। हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प लें, मूर्ति स्थापित करें और व्रत रखें। हाथ में जल लेकर संकल्प लें और मूर्ति स्थापित करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति चित्र स्थापित करके माता लक्ष्मी को रोली का तिलक करें, लाल चुन्नी पहनाएं, श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें और ऋतुफल का भोग लगाएं। उसमें तुलसी दल अवश्य होना चाहिए। पान के पत्ते पर शहद का भोग माँ लक्ष्मी को लगाएं। पील, आम, केला, खरबूजा, तरबूज का भोग लगाएं। विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप करते रहें, जिसमें भोग में तुलसी दल अवश्य होना चाहिए और पीली सामग्री पूजा में लेनी चाहिए। विष्णु भगवान को पीला रंग अत्यंत प्रिय है। उन्हें पीले फूल, फल और पीले वस्त्र अर्पित करें। शीघ्र मनोकामना पूर्ण होती है, वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। पूर्ण नियम से, श्रद्धा से भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करने से तुलसी पूजा भी करें। तुलसी महारानी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए एकादशी तिथि पर। ज़रूरत पड़ने पर एकादशी तिथि से पहले ही तोड़ कर रख लें और फिर उन्हें धोकर भोग में लगाएं और मंत्रों का जाप करते रहें। धूप दीप जलाकर ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का जाप करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, विष्णु चालीसा का पाठ करें। आसन पर बैठकर लक्ष्मी माँ की पूर्ण विधि नियम से पूजा करें और लक्ष्मी माँ के कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें। श्री सूक्त के पढ़ें, विष्णु चालीसा पढ़ें।
पूजा पूर्ण विधि से और नियम से करने से विष्णु भगवान की कृपा मिलती है। लक्ष्मी माँ की कृपा हमारे परिवार पर बनी रहती है। 1 लोटा जल दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके सुबह में अपने पितरों को भी देना चाहिए 8 बजे के बाद में। जिस जल में मिश्री, कच्चा दूध, सफ़ेद फूल, काला तिल अवश्य होना चाहिए। जो हम पितरों को जो जल देते हैं उसमें हम काला तिल नहीं डालते और बिना काला तिल डाले दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके जल देते हैं। वह जल हमारे पितरों को ना मिलकर प्रेत आत्मा को मिलता है। तो काला तिल हमें अवश्य डालना चाहिए। और 1 लोटा जल में गुड़ गलाकर या गन्ने का रस लेकर शिवलिंग पर भी अर्पित करके आएँ। पद्मनी एकादशी पर शीघ्र मनोकामना पूर्ण होती है। कितनी भी बड़ी मुसीबत हो, मुश्किल आ रही हो, कष्ट आ रहे हों, वह दूर होते हैं। पद्मनी एकादशी पर शिव भगवान की पूजा पूर्ण विधि से नियम से करने से और नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। गणेश भगवान को दूर्वा अर्पित करें। कार्तिक भगवान को लाल फूल मीठा का भोग लगाएं। माँ पार्वती को शहद का भोग लगाएं और श्रृंगार की सामग्री स्पर्श कराकर दक्षिणा के साथ में दान करें। नंदी को बेलपत्र अवश्य अर्पित करें। उनके उठे हुए पैर के पास में बेलपत्र अर्पित करने से नंदी भगवान की कृपा मिलती है। हमारी संतान की तरक्की होती है, सफलता मिलती है, उन्नति होती है, उनका रोजगार चलता है, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। विवाह में कोई रुकावट आती हो वह दूर होती है। बार बार रिश्ते आ रहे हों और नहीं हो पा रहे हों तो पद्मनी एकादशी पर व्रत कथा नियम करने से इच्छा पूर्ण होती है। और दान भी अवश्य करना चाहिए। 33 चीज़ों का दान अवश्य करें। केला 33 बांट दें, तरबूज बाँटें, खरबूज बाँटें, आम बाँटें, 33 चीज़ें दान करें। पेन पेंसिल बाँट दें, किताबें कापी किताब बाँटें, 33 की संख्या में होनी चाहिए। सब्जी बाँट दें, बैंगन और कटहल इस मलमास में नहीं खाना चाहिए, इनसे हमें दोष लगता है। और 9 तपा में ये 2 सब्जी भूल के भी नहीं खानी चाहिए। अब 9 तपा भी चल रहा है। और 1 लोटा जल पीपल वृक्ष में अर्पित करें। हल्दी डालकर सफ़ेद पुष्प, पीले पुष्प अर्पित करें। घी का दीपक प्रज्वलित करें। दीपक के नीचे पुष्पों का आसन दें और अपना मुँह पूर्व दिशा की तरफ रखें। विष्णु भगवान की कृपा मिलती है। विष्णु भगवान की कृपा पाने के लिए पूर्ण विधि से नियम से पूजा अर्चना करने से विष्णु लोक की प्राप्ति होती है, वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। हमारे अनजाने में जाने में किए गए पाप नष्ट होते हैं। मुख्य दरवाज़ा अच्छे से साफ करें। गंगा जल मिले जल सारे घर में छिड़के। मुख्य दरवाजे पर दोनों तरफ सतिया बनाएं। हल्दी से टीका लगाएं। घी का दीपक प्रज्वलित करें। वंदन वार लगाएं। अशोक के आम के पत्तों का पीला चंदन अवश्य लगाएं। और शिव मंदिर दोनों टाइम जाएं। और 33 दीपक या तो 33 बाती बनाकर एक दीपक में लगाकर तुलसी महारानी के पास प्रज्वलित कर ले। पीपल के पास प्रज्वलित करें। बेल वृक्ष के पास करकाएं। शिव मंदिर में करकाएं। पर दीप प्रज्वलित करने से शीघ्र मनोकामना पूर्ण होती है। हमारे पितरों की कृपा हमारे परिवार पर बनी रहती है। विष्णु भगवान की कृपा मिलती है। आटे के दीपक ले लें या मिट्टी के ले लें। गोल बाती लगा लें, चाहे लंबी लगा लें, पर दीप प्रज्वलित अवश्य करें। और विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप भी करते रहें। किसी का बुरा ना सोचें, किसी से विवाद न करें, झूठ ना बोलें, ऐसे कार्य ना करें। काला नीला वस्त्र ना पहने, ना दान करें। विष्णु भगवान रुष्ट होते हैं यह कार्य करने से। घर आया है किसी को पानी अवश्य पिलाना चाहिए। किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। ऊंची आवाज़ में बच्चों से ना बुजुर्गों से बात नहीं करनी चाहिए। धैर्य बना कर रखें। नियम अपना कर रखें। फूल पत्ते ना तोड़ें, टहनियाँ ना तोड़ें, एक दिन पहले ही तोड़ के रख लें। और दान अवश्य करकाएँ। कुछ ना कुछ दान अवश्य करें। जब दीप दान करें, सब्जी का दान करें, फल का दान करें, मिठाई का दान करें, वस्त्र का दान करें, या जैसे माला जो हम जाप करते हैं वह दान करें। पर दान अवश्य करें। विष्णु चालीसा की पुस्तक ले लें, वह बाँटें। पर दान करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु की कृपा हमारे परिवार पर बनी रहती है। और दीप प्रज्वलित करना बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। दीप अवश्य प्रज्वलित करें। एकादशी तिथि पर 33 चीज़ों का दान करने का अधिक महत्व माना जाता है। 33 दीप प्रज्वलित कर दें। 33 गिलास या प्याऊ लगवाएं। चींटियों के लिए भंडारा लगा दें। आटा भूनकर बूरा मिलाकर या गोले में भर कर रख के आएँ किसी वृक्ष के नीचे। और पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करें। अनाज की व्यवस्था, 7 नज़ा अनाज डाल के आएँ। और पानी अपनी छत पे बालकनी में रखें। और दोनों टाइम पानी बदलते रहना चाहिए। पानी मिट्टी के बर्तन में ही रखें। ये ना किसी भी कोई भी बर्तन उठाया, प्लास्टिक का हुआ
स्टील का हुआ, लोहे का हुआ, उसी में रख दिया। ऐसा बिल्कुल ना करें। मिट्टी के पात्र में ही पानी भर के रखना है और दोनों टाइम वो पानी बदलते भी रहना है। विष्णु भगवान के मंत्र जाप करें और अपने घर में पूर्ण विधि से, नियम से